Hi everyone, I'm back with another monthly predictions video and this is for the month of November. So आज हम टैरो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो एज़ यूजुअल आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स प्लेस किए हैं जो कि 3 डिफरेंट पाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ फॉर पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. मैं क्लोज़अप दिखा देती हूँ आपको. दिस इज़ फॉर पाइल 1, ये कार्ड पाइल 1 के लिए है. Vitality, this is for pile 2, memory, and this is for pile 3, desire. Okay, so pick your pile well. जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, that is going to be your right pile. Okay, so I'll start with pile 1. High pile 1, जो कार्ड आपने अपने लिए पिक किया है वो है Vitality. Okay, so it is represented by number 3 और number 2 और number 5. so आपके बर्थ डेट्स इन नंबर्स पे आ सकते हैं या नंबर 6 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एंड यू कैन बी अ स्कॉर्पियो और अ टॉरस. ओके, सो इस कार्ड से तो मुझे बहुत एनर्जी दिखाई देती है आपके अंदर नवंबर के मंथ में. हो सकता है दैट हाल फिलहाल में या कुछ समय से आप कम एनर्जी फील कर रहे हो और एग्जॉस्टेड और टायर महसूस कर रहे हो. बट नवंबर में मुझे दिखाई देता है दैट आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे. एंड यू विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. सो हेल्थ इज़ अ बिग एरिया ऑफ कंसर्न इन योर लाइफ इन नवंबर, जहाँ पे आपका टोटल फोकस जाने वाला है. एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है दैट आप शायद आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या फिर इस तरह की जो अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा ग्रेविटेटेड रहोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर. एंड यू विल ऑल्सो बी वेरी ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स प्लांट्स, स्पेसिफिकली हर्ब्स. एंड अच्छे लगते होंगे आपको मेडिसिनल प्लांट्स, राइट. सो हो सकता है दैट आप में से कई लोगों का ध्यान जाए into studying medicinal herbs. Okay, so I don't know, ये कुछ चैनल मैसेजेस थे for the month of November. so मैं देख लेती हूँ, टैरो से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ. ओके, 2 from here. डिफरेंट डेक से मैं कुछ कार्ड्स पुल करूँगी and then I'll give you the prediction. All right. One card from this deck. Okay, so जो सबसे important messages है वो है adjustments are required and it's time to release negativity. Okay, full moon in Scorpio. So these 2 messages are very important for you. Okay, next to जो cards है वो है the Master and receptivity. All right. Poised. Wow. And tarot से जो cards हैं वो है cozy witch as in the fool, right, and 2 of swords. Okay. और टी लीफ डेक से भी मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए. Okay, and ladder. Nice. Okay, so pile 1 clearly तो सबसे पहले 2 कार्ड्स आपके लिए इस महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आई थिंक दीज कैन बी द परफेक्ट यूनिवर्स का गाइडेंस फॉर यू. ओके, सो दीज 2 मैसेजेस आर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd quarter moon and then it's time to release negativity. Okay, clearly मुझे दिखाई देता है that November is a month of purging for you. Okay, मुझे ये भी दिखता है दैट आप फाइनली किसी नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि टैरो भी कह रहा है दैट 2 of swords की एनर्जी से यू आर कमिंग इनटू द एनर्जी ऑफ द फूल. ओके, आई थिंक यू वर नॉट रेडी टू सी समथिंग एंड आप नहीं देख रहे थे किसी चीज़ को या आप ओवरलुक कर रहे थे किसी नेगेटिव एस्पेक्ट को अपनी लाइफ में एंड नाउ इट्स फाइनली द टाइम टू से गुड बाय टू इट. ओके, यू आर आस्क्ड टू रिलीज़ नेगेटिविटी. कोई एक चीज़ है, कोई एक पर्सन है, कोई एक बात है आपकी लाइफ में
जिसने आपकी सारी एनर्जी को कंज्यूम किया हुआ है, एंड यू नीड टू release this grudge, you need to release this negativity, or you need to release this toxicity. It can be anything, okay? It can be a job that you were obsessing over. It can also be a relationship that you were obsessing over, or it can be a toxic person, a toxic friend, a toxic relative, a toxic acquaintance. कोई भी हो सकता है पर्सन, या ये चीज़ भी कुछ भी हो सकती है. बट आई थिंक यू आर ऑब्सेस्ड विथ समथिंग विच वॉज कंज्यूमिंग योर एनर्जी, ओके? एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है दैट यू नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स ऑल्सो. आपको खुद की लाइफ में एडजस्टमेंट्स करने हैं. इट्स टाइम टू रिलीज समथिंग एंड अपने लिए एक नया स्केड्यूल बनाना, नया टाइम टेबल बनाना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अब, ओके? सो नवंबर में आई कैन सी दैट यू आर, सबसे पहले तो रिलीजिंग दिस नेगेटिविटी. आप किसी नेगेटिव हैबिट को, या ये आपकी कोई हैबिट भी हो सकते हैं, हो सकता है दैट आप बहुत समय से बस केवल जंक फूड, फैट फूड और ऑयली फैटी इस तरह के खाने आप खा रहे थे, एंड यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट. आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही थी. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा दैट हेल्थ इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, ओके? सो हो सकता है दैट आप फाइनली देख रहे हो, आप फाइनली रिकग्नाइज़ कर रहे हो कि इस गंदी लाइफस्टाइल या इस टॉक्सिक लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से आपकी हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ा है. सो यू आर रिलीजिंग समथिंग, रिलीजिंग सम नेगेटिविटी. ये आपकी टॉक्सिक हैबिट भी हो सकती है ऑफ ओवर थिंकिंग, राइट? कभी क्या होता है ना कि हमारी आदत बन जाती है नेगेटिव सोचने की, पेसिमिस्टिक होने की, ओवर थिंकिंग करने की, कि वो हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाती है. एंड फाइनली एक टाइम आता है जब हम रियलाइज़ करते हैं कि यार ये हम अपने साथ सही नहीं कर रहे हैं, ओके? सो नवंबर में मुझे दिखता है दैट आप फाइनली रिकग्नाइज़ करोगे उस टॉक्सिक हैबिट को, टॉक्सिक पैटर्न को, टॉक्सिक लोगों को, जिनको आपको अब रिलीज़ करना है. आप उनको अब बैगेज की तरह आगे लेके नहीं चल सकते, राइट? क्योंकि आपकी तबीयत पे असर पड़ रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, एंड आपको अब एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ भी किसी ना किसी तरीके से को डिपेंडेंट थी इन लोगों पे या इन हैबिट्स पे, राइट? सो यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट. सो कीप दीज मैसेजेस इन माइंड, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी कहा जा रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड इन फैक्ट मुझे लगता है दैट आप खुद से ही रियलाइज़ करोगे दैट यू आर द मास्टर, यू विल कंट्रोल योर लाइफ एंड नो वन एल्स, ओके? शायद अभी तक ऐसा हो रहा हो कि कोई और आपके बिहाफ पे डिसीजंस ले रहा हो, कोई और पर्सन आपके बिहाफ पे डिसाइड कर रहा हो, राइट? आपने अपने लाइफ की जो चाबी है, अपने लाइफ की जो कमान है, वो किसी और के हाथ में दी हुई हो, राइट? कभी कभी ऐसा भी होता है दैट हम वी जस्ट डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड शायद आपके साथ यही हो रहा था अभी तक, दैट यू डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट इज़ टफ, राइट? इस एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब हम ऐसे बिंज ईटिंग करते हैं और फास्ट फूड खाते हैं, तो एक तरीके से हमने अपने आप को अबैंडन कर दिया होता है, राइट? एकदम से सडनली रियलाइज़ होता है दैट कोई और आके हमारी हेल्थ को ठीक नहीं करेगा, या कोई और आके हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं डालेगा, हमें खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. सो नवंबर में मुझे दिखाई देता है दैट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपनी लाइफ की अपने हाथ में, एंड आप रियलाइज़ कर रहे हो दैट यू आर द मास्टर. उसके अलावा मुझे ये भी दिखता है दैट एक तो सबसे पहले आप खुद की लाइफ की जो चाबी है, कमान है, वो अपने हाथ में ले रहे हो. उसके साथ साथ यू आर ऑल्सो सरेंडरिंग टू गॉड और टू सम मास्टर, सम टीचर, सम गाइड, ओके? जिन पे आपका बहुत फेथ है, जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं. सो यू आर लीविंग योर फेथ to some master, to some teacher, to some guide. So you are seeking advice, you're seeking mentorship, you're seeking guidance, but not from everyone. क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप सबसे गाइडेंस ले रहे थे, एंड somehow आपकी लाइफ बिल्कुल एक मैसी स्टेट पे थी. बट नाउ फाइनली आप एडजस्टमेंट बना रहे हो. you are leaving this toxic habit of always cribbing, of always being indecisive. क्योंकि शायद अभी तक आपने ऐसा ही किया होगा अपने साथ,
आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते होंगे, हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे आपके बिहाफ पे, या तो आपके पेरेंट्स या आपका स्पाउस या आपका पार्टनर या आपके फ्रेंड्स वो डिसीजन ले रहे हैं, राइट। और एक तरीके से आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, वो जी रहे हैं आपके बिहाफ पे, राइट। सो दिखता है मुझे दैट बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं फॉर पाइल 1 इन द मंथ ऑफ नवंबर, बिकॉज यू आर गेनिंग रिसेप्टिविटी, यू आर रिसीविंग एनर्जी, ओके, यू आर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। दैट इज़ वाई वाइटैलिटी का कार्ड इतना इम्पॉर्टेंट रहा है, पहला ही कार्ड आया है वाइटैलिटी का, ओके। अदर देन दैट मुझे किसी चीज़ की नई शुरुआत होते हुए भी दिखाई देती है फॉर पाइल 1। मुझे दिखता है दैट कोई चीज़ शुरू हो रही है आपकी लाइफ में, आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, और ये चीज़ क्या है मैं अभी और कार्ड से एक्सप्लेन करूँगी आपको, बट मुझे करियर में किसी तरह की नई शुरुआत होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि दोनों कार्ड्स वर्क लाइफ को ही सिग्निफाई कर रहे हैं। सो वर्क अचीवमेंट, सक्सेस, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। सो करियर के एस्पेक्ट में it's going to be a wonderful month for you, pile 1, because I can see that you are climbing towards success, okay। आप सक्सेस की तरफ क्लाइंब करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और आप बहुत काम भी कर रहे हैं और आप अचीव भी कर रहे हैं, साथ साथ फ्रूट्स भी खा रहे हैं अपने मेहनत के, ओके। सो यू आर सक्सीडिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो आपके जो भी एंटरप्राइजेस थे, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स थे, और अगर आप जॉब में थे और अगर आप अभी तक जॉब ढूंढ ही रहे थे, आपको मिली नहीं थी, तो आपको सक्सेस मिल रही है, यू नो, यू आर फाइंडिंग दैट जॉब, द राइट जॉब फॉर योर सेल्फ, ओके। सो किसी चीज़ के लिए यू आर टेकिंग अ चांस एंड यू आर एम्ब्रेसिंग न्यू चेंज, न्यू बिगिनिंग, ओके। एंड आप बहुत पॉइज्ड भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप बहुत कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। अभी तक आप अनकंफर्टेबली रह रहे थे क्योंकि मैसी सिचुएशन थी ना, कंफ्यूज थे आप, और डिसाइसिव भी नहीं थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, ओके। सो क्लियरली मंथ ऑफ नवंबर इज़ गोइंग टू बी मच बेटर देन अक्टूबर फॉर यू, ओके। देखते हैं कि ये जो आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, ओके। क्लियरली करियर में आपकी कोई नई शुरुआत हो रही है, आपकी नई जर्नी शुरू होने वाली है, और ऐसा हो सकता है दैट अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो, कहीं पे पार्क किया हो अपना पैसा, तो यू आर गेनिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट, यू नो, रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के, राइट। सो एक और मुझे नई चीज़ दिखाई देती है आपकी लाइफ में, एक नया पर्सपेक्टिव दिखता है मुझे, एक शिफ्ट दिखाई देता है पर्सपेक्टिव में, क्योंकि मुझे दिखता है कि अभी तक आपका कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं था अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट सेविंग्स, अबाउट फ्यूचर गेन्स। नाउ यू आर हैविंग लॉन्ग टर्म व्यू, समथिंग इज शिफ्टिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपका जो अभी तक जो आप इनडिसाइसिव थे, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी, द गुड थिंग इज़ दैट क्लैरिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको और क्लैरिटी आ रही है कि आपको इस सक्सेस का करना क्या है, क्योंकि सक्सेस तो आपको मिल ही रही है नवंबर में, ओके। करियर में आप अच्छा कर रहे हैं, गेन्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर आपको पता नहीं था अभी तक कि आपको करना क्या है, बस शायद उड़ा रहे थे अपने पैसे को, बट नाउ यू विल बी सेविंग मनी। सो हो सकता है दैट आपको कोई एक पर्सन जो अथॉरिटी फिगर है, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सीजनड है, वो आपको लॉन्ग टर्म व्यू दिखा रहे हैं, या आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, ओके। सो आपका जो हार्ड वर्क है, परसीवरेंस है, डिलिजेंस है, और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको फल दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। सो यू आर डूइंग गुड करियर वाइज, आई कैन सी दैट, ओके। और करियर में बहुत सारे लोगों की नई शुरुआत भी हो रही है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो, या अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे तो ट्रांसफ़र हो जाए, बट आपको किसी नेगेटिविटी को तो छोड़ना है अब, और मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ रिलेटेड विद योर हेल्थ, okay। So this is all for you, pile 1. I hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and also follow me on Instagram. और सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, अदरवाइज़ आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, राइट। और अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है मेरे साथ, तो आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज ओपन, ओके। टेक केयर, बाय। हाई पाइल 2, जो कार्ड आपने अपने लिए पिक किया है वो है नंबर 16। केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सूर्य की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वीनस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सो
चेक कीजिए कि सूर्य का जो ट्रांजिट है वो आपके कौन से हाउस में हो रहा है। ओके, वीनस का ट्रांजिट कौन से हाउस में हो रहा है और केतु कौन से हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। सो ये 3 ट्रांजिट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, एंड लियो साइन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इज़ टॉरस एंड लिब्रा। ओके, एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है मेमोरी और रोज़मेरी किसी तरीके से आपके काम आ सकता है। हो सकता है आपका बहुत एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा हो, हेयर फॉल हो रहा हो, सो आपको हेयर फॉल में रोज़मेरी बहुत हेल्प करेगा। और वैसे भी आप रोज़मेरी का सेवन कर सकते हैं, इट्स अ गुड हर्ब। ओके, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। ऑल्सो आपको कहा जा रहा है दैट आपका विटामिन डी लो हो सकता है, सो जस्ट गेट योर सेल्फ चेकड फॉर दैट। आइदर या आप सनलाइट में आप बैठ सकते हैं, थोड़ा सा धूप का सेवन कीजिए। अभी तो वैसे भी हल्की हल्की धूप आती है, विंटर्स आर कमिंग, सो अच्छा लगता है धूप में बैठना, उतना हार्श सनलाइट नहीं होता है। सो यू कैन सिट अंडर द सन बिकॉज सन गिव्स यू लाइट एंड सन गिव्स यू पॉजिटिविटी। ओके, सो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ कुछ डिफरेंट डेक से। सो आई विल स्टार्ट विद योर नवंबर मंथ्स प्रेडिक्शंस। ओके, दिस वन and this one. Oh, okay. All right, so जो 2 कार्ड्स सबसे इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स के मैसेज की तरह, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। ऑलराइट, आई विल एक्सप्लेन द कार्ड्स इन अ वाइल। पोस्टपोनमेंट, द फूल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड मैं कुछ टी लीव कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। Quill, get back to basics, victory in some endeavors. Okay, all right, so जो 2 कार्ड्स आपके लिए थ्रू आउट द मंथ इम्पॉर्टेंट रहेंगे एंड ये यूनिवर्स के मैसेज की तरह हो सकते हैं। सो जो सबसे पहला कार्ड है वो है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो इट इज़ अ मैसेज ऑफ वैलिडेशन फॉर यू पाइल 2, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे दैट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड आपकी बहुत मेहनत लग रही है किसी एरिया पे, किसी काम पे, किसी चीज़ पे। सो बेसिकली जिस चीज़ पे आप इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं और जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे 100% दिखाई देती है, क्योंकि ये कार्ड भी यही कहता है, विक्ट्री इन सम एंडीवर। इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम एंडीवर। सो एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आपके सारे एफर्ट्स जा रहे हैं। यू आर गेटिंग सक्सेस, अटेनिंग फेम, अटेनिंग मनी। ओके, सो आपको सक्सेस मिल रही है उस एरिया में। यू कैन बी अ कैप्रिकॉर्न एंड यू कैन ऑल्सो बी अ स्कॉर्पियो। ओके, बट आपको ये भी कहा जा रहा है दैट यू नीड टू वर्क थ्रू योर फियर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फियर से भी ऑपरेट कर रहे हैं। अभी भी आपको शायद यकीन नहीं है दैट यू विल बी गेटिंग सक्सेस। आप काम कर रहे हैं लेकिन आप डर से कर रहे हैं, ठीक है। सो नवंबर में आपका एक तो सबसे पहले हार्ड वर्क पे ऑफ कर रहा है, आपके एफ़र्ट्स की आपको सारे रिटर्न मिल रहे हैं, राइट। जितने भी आप एफ़र्ट्स अभी तक लगा रहे थे उसके लिए आपको अच्छे रिज़ल्ट्स, अच्छे गेन्स मिल रहे हैं एंड आपको सक्सेस भी मिल रही है आपके अपने करियर में स्पेसिफिकली, राइट। या फिर ज़रूरी नहीं है ये करियर ही हो, ये वो एरिया है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है इन पिछले 2-3 महीनों में, तो उस एरिया में आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो नवंबर में आपको फाइनली रिज़ल्ट्स दिखने शुरू होंगे एंड जैसे ही आपको रिज़ल्ट्स दिखने शुरू होंगे, मुझे लगता है दैट आपके जो सबकॉन्शियस फियर्स हैं वो भी सेटल हो जाएंगे। ओके, सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। नवंबर एक बहुत अच्छा महीना आपके लिए रहने वाला है एंड क्योंकि अभी तक आप डाउट में थे, आपको चिंता लगी हुई थी, आपको यकीन नहीं था कि जो आपकी मेहनत जा रही है क्या उसके कोई रिज़ल्ट्स
मिलेंगे आपको। होता है कई बार ऐसा कि हम डाउट करने लगते हैं जब उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, उस तरह के उस तरह का रिस्पांस हमें नहीं मिलता, बट सडनली आपको नवंबर में वो रिज़ल्ट्स मिलने लगेंगे। सो एक तरीके का ये यूनिवर्स का वैलिडेशन है आपके लिए। ओके, सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू पाइल 2। उसके अलावा मुझे किसी एरिया में कुछ डिले होता हुआ दिखाई देता है। अब मैं चेक करूँगी कि ये पोस्टपोनमेंट कहाँ हो रहा है। ओके, कुछ आप हो सकता है दैट या तो आप खुद पोस्टपोन कर रहे हैं किसी डिसीजन को, राइट, डिले कर रहे हैं, जानबूझ के डिले कर रहे हैं, या फिर खुद ब खुद यूनिवर्स के द्वारा या डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से कोई एक चीज़ पोस्टपोन हो रही है, अभी किसी एक चीज़ में देरी है, राइट। सो मैं चेक करूँगी आपके लिए कि वो कौन सा एरिया हो सकता है। उसके अलावा मुझे द फूल की एनर्जी भी दिखती है, तो आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्लियरली आपके अंदर एनर्जी भी है, क्लियरली आपके अंदर वो एडवेंचरस ड्राइव भी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की क्षमता भी दिखती है मुझे। ओके, सो यू आर एंटरिंग इनटू दैट रिस्क टेकिंग माइंडसेट इन द मंथ ऑफ नवंबर। सडनली जैसे ही आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको लगेगा कि ठीक है, अब मैं बहुत आराम से और डर के बगैर काम कर सकता हूँ, राइट। सो ये जो द फूल की एनर्जी है ना, इसका डायरेक्ट लिंक आपके हार्ड वर्क के रिज़ल्ट पे निर्भर कर रहा है। सो आपको जैसे ही हार्ड वर्क के रिज़ल्ट्स दिखेंगे, अपने एफ़र्ट्स के, अपने मेहनत के रिज़ल्ट्स दिखेंगे, आप तुरंत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और थोड़ा सा रेकलेसनेस से आपको बचना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप रेकलेस ना हो जाएं। आप होता है ना, जैसे बहुत समय से हम मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, बट अचानक से रिज़ल्ट जब मिलता है तो हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं, लीनियंट हो जाते हैं। वो आपको नहीं करना है। ओके, और रिस्की एडवेंचर, किसी तरह के एडवेंचरस ट्रिप से आपको बचना है। एक तो ड्राइविंग में भी आपको बहुत एहतियात बरतना है, बिकॉज़ हो सकता है माइनर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं आपके। ओके, सो आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना है। उसके साथ साथ आपको डेंजरसली अपने मनी को कहीं भी पार्क नहीं करना है, राइट, इन्वेस्ट नहीं करना है। जुए सट्टे से आप बिल्कुल दूर रहें इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। ओके, उसके अलावा मुझे 2 कार्ड्स जो टैरो से मुझे दिखते हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी विक्ट्री का ही कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एकदम इस कार्ड के साथ रेजोनेट करता है। विक्ट्री इन सम एंडीवर्स, क्लियरली विक्ट्री तो आपके हाथ में है, आपको विक्ट्री मिल रही है। साथ साथ में विक्ट्री के अलावा मुझे स्पॉटलाइट भी मिलती हुई दिखाई देती है। आपको स्पॉटलाइट मिलने वाली है अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी काम में हैं, और अगर आपका काम सर्विस एरिया से रिलेटेड भी है, सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी है, तो मुझे दिखता है दैट आप नेम फेम बहुत जल्दी अचीव करेंगे, और उसकी शुरुआत नवंबर में होनी चाहिए। ओके, यू आर अ काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। ओके, सो आपको ये भी कहा जा रहा है दैट यूर काइंड ऑफ अ बिग डील, आप एक बिग डील हैं, आप बड़ा नाम बनने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट। डोंट एक्ट पेटी, डोंट एक्ट स्मॉल। अभी तक क्योंकि आप स्ट्रगल ही कर रहे थे, तो आपको नहीं यकीन था कि आप इस तरह की सक्सेस को अटेन कर सकते हो, बट नाउ जब आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए दैट यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। सो एक तरह से वैलिडेशन मिल रही है आपको बहुत सारे इन कार्ड्स के माध्यम से दैट येस, अगर आपका सपना बहुत बड़ा था, आप बहुत एम्बिशियस हैं, और आप बहुत बड़े बड़े आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, और आप बड़ी चीज़ पे टारगेट कर रहे हो, बड़ी चीज़ पे फोकस्ड हो, तो डेफिनेटली यू आर अ बिग थिंग। You are going to be the next big thing in your area, in your career. So start acting like it, okay? And then Queen of Pentacles, there's no need to sacrifice, you can have it all. Okay, so आपको ये भी कहा जा रहा है that अभी थोड़े एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, I can see this। हो सकता है इस वक्त आप स्ट्रगल करने वाले फेज़ में हो, स्ट्रगलिंग फेज़ में हो बेसिकली। सो हो सकता है दैट आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हो, बट इट्स ओके, बिकॉज आगे फ्यूचर में मुझे बहुत आपका फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली नवंबर में बहुत अच्छा टाइम है, भाग्योदय दिखता है मुझे, और क्लियरली मैं देखती हूँ कि आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करने पड़ेंगे। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी आपको कह रहा है कि ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप खर्च कीजिए अपने आप पे, क्योंकि अभी तक आपने वो पैसा सिर्फ जमा करके रख रहे थे। आप यू वर नॉट स्प्लर्जिंग, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए थे, आपके हाथ खुले नहीं थे। सो आपको ये भी कहा जा रहा है दैट नवंबर में आप पैसा खर्च करें, और आप कर भी रहे हैं। ओके, सो खुद पे स्प्लर्ज कर रहे हैं,
अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं बेसिकली इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो आई कैन सी दैट यू आर एंजॉइंग एंड स्प्लर्जिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर. ओके, सो व्हाट एल्स. पोस्टपोनमेंट का देख लेते हैं कि किस एरिया में पोस्टपोनमेंट हो रहा है. एंजल्स, ओके, 6 of Swords. All right. Page of Swords. The Devil. Okay. All right. So I can see that either या तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक कनेक्शन में हैं विद समबडी, ओके, या फिर आप किसी टॉक्सिक हैबिट में स्टक हैं. सो मुझे दिखाई देता है दैट अभी वो चीज़ कंटिन्यू रहने वाली है आपकी लाइफ में. अगर आपका विचार था कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूं और इस चीज़ से दूर चले जाऊं, तो अभी मुझे वो चीज़ होती हुई नहीं दिखती. स्पेसिफ़िकली अगर आप टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, लेकिन अगर टॉक्सिक कनेक्शन में होते हुए भी आपका यही विचार था, आपका यही सोचना था कि इस रिलेशनशिप को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, तो मुझे दिखता है दैट ये अभी पोस्टपोन होने वाला है. आप इस पर्सन के साथ अभी और वक्त गुजारेंगे और अभी और आपका कर्मा बाकी है इस पर्सन के साथ. ये जॉब पे भी अप्लाई हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं बिज़नेस के साथ साथ, क्योंकि ये तो आपके खुद के एंडीवर्स में सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है. बट अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है दैट आपका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ना हो, आप अभी और थोड़ा वक्त काम करें. और क्योंकि आपका कार्मिक जो ड्यू है, डेप्थ्स हैं, वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं. सो आपका कार्मिक कनेक्शन अभी बाकी है इस पर्सन के साथ या इस चीज़ के साथ. ओके, सो आप देखिए कि आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं, किस एरिया में आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं. स्पेसिफ़िकली ये एरिया करियर से रिलेटेड मुझे कम दिखता है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादा दिखाई देता है, और या फिर आपके कनेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा दिखता है. तो कनेक्शन कोई भी हो सकता है, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक. अगर नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आप स्टक हैं और आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते और आपको नीचा दिखाते हैं, बुली करते हैं, तो मुझे दिखता है दैट अभी इनको छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. ये थोड़ा सा और टाइम आपका खून पिएंगे. सो यू विल हैव टू बेयर देम. ओके, और स्पेसिफ़िकली कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है दैट अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपका एग्ज़ाम डिले हो सकता है. ओके, बहुत ही स्पेसिफ़िक एक न्यूज़ है ये डिटेल स्पेसिफ़िक है, कुछ लोगों के लिए अप्लाई होती है. सॉर्ड्स की एनर्जी ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स. अगर आप पेज ऑफ सॉर्ड्स हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है आपका एग्ज़ाम. ओके, और उसके अलावा मुझे ये भी दिखता है दैट आपका डिसीजन इन रिलेशन टू योर एग्ज़ाम और इन रिलेशन टू योर एजुकेशन कैन ऑल्सो बी डिलेड. सो एजुकेशन में मुझे डिलेज़ दिखाई देते हैं इस वक्त. ओके, एजुकेशन में डिलेज़ दिखते हैं, रिज़ल्ट्स में डिलेज़ दिखते हैं और एग्ज़ाम्स में डिलेज़ दिखते हैं. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 2. ऑल्सो ओके, लास्ट कार्ड तो मैं एक्सप्लेन करना भूल गई आपको. क्विल, गेट बैक टू बेसिक्स. ओके, सो आपको कहा जा रहा है दैट आप बेसिक्स पे जाएँ, बेसिक्स पे ध्यान दें, फाउंडेशंस पे ध्यान दें. ओके, स्पेसिफ़िकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि किस तरह से इसको फॉलो करें. कि जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका लेट सपोज़ आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप इधर उधर की बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आप NCERTs को भूल रहे हैं, राइट. ज़्यादातर लोग रेजोनेट करेंगे इससे. NCERTs आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो आपको स्कूल में रिकमेंडेड होती हैं. अगर आप उनको भूल के अगर आप गाइड बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये बुक, फलाना बुक, अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बेसिक्स को भूल रहे हैं, तो आप मिस आउट कर रहे हैं. इससे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. इसकी वजह से हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएँ और आपके बेसिक्स में ही अंडरस्टैंडिंग कम बिल्ड हो. सो इसलिए ज़रूरी है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो. और इस नियम को आप हर जगह अप्लाई करके देख सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हो सकता है आप कॉलेज गोअर हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमन हो. ओके, आपको अपने बेसिक्स को नहीं भूलना है, रूट्स को नहीं भूलना है. ठीक है, आपने कहाँ से शुरुआत करी थी और आपके फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनको आपको याद रखना है. ओके, सो नवंबर में आई थिंक यू आर मीटिंग विद योर बेसिक्स, यू आर मीटिंग विद योर फंडामेंटल्स, एंड आप अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. एंड मुझे ये भी दिखता है दैट आप बहुत मेहनत कर रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, उसके रिजल्ट्स में मिल रहे हैं आपको. यू आर गेटिंग फेम.
Okay, you are getting fame, attaining fame in the month of November. So it is a very promising month for you, pile 2. I really hope you liked reading. If you did, then please like, share, subscribe, and follow me on Instagram. और subscribe करते वक्त press that notification bell, otherwise you will not receive my notifications. And अगर आपको private readings करवानी है तो you can always contact. Okay, take care, bye. Hi pile 3, और आपके लिए नंबर 3 का ही कार्ड आया है. सो यू कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटेरियन पर्सन. आप बहुत स्ट्रॉन्ग पुनर्वासु नक्षत्र के हो सकते हैं या फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के हो सकते हैं. ओके, और मुझे आप पाइसीज़ भी दिखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग. सो आप पाइसियन हो सकते हैं या फिर सैजिटेरियन हो सकते हैं. ओके, एंड उसके साथ साथ मुझे आपके अंदर मून की क्वालिटीज़ भी दिखाई देती हैं. सो आप नंबर 2 भी हो सकते हैं. ओके, सो मून से भी रूल्ड है, जुपिटर से भी रूल्ड है. बहुत इंटेलिजेंट हैं आप और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है. ओके, सो डिज़ायर का कार्ड है. एक तो मुझे दिखता है दैट आपके डिज़ायर्स बहुत हाइटेंड होने वाले, अवेकेंड होने वाले इन द मंथ ऑफ नवंबर. उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है दैट आपके कुछ डिज़ायर्स की प्राप्ति भी आपको हो सकती है. सो देखेंगे हम कौन से वो डिज़ायर्स हैं और कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं. ओके, दिस कार्ड. ओके, सो मैं कुछ अलग अलग डेक से अलग अलग कार्ड्स निकालूंगी. ओके, all right, so clearly energy is gaining momentum and the end of a tough cycle approaches. Wow. Okay, clearly I can see that इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं. ओके, आपके डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं, आपके एस्पिरेशंस, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, बट उन गोल्स को अचीव करना, उन एस्पिरेशंस को अचीव करना आसान नहीं है, क्योंकि जितने बड़े गोल्स उतना ज़्यादा स्ट्रेस. क्लियरली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इस वक्त. ओके, एंड उस स्ट्रेस से बाहर निकलने का भी आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आता. इस वक्त की एनर्जी बता रही हूँ आपकी. यू फीलिंग एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, एक्सट्रीमली बर्डनड, और बर्डन भी आपने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, प्रेशर लिया हुआ है अपने ऊपर. सो शायद आपके ऊपर काम का भी बहुत इस वक्त प्रेशर है, वर्कलोड आपका बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है. ओके, एंड बच नहीं पा रहे हैं आप किसी तरीके से. यू रियली वांट टू ट्रैवल, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप थोड़ा बर्डन को ईज आउट करना चाहते हैं, ऑफलोड करना चाहते हैं, बट नहीं समझ आ रहा है आपको आप कैसे करें. ओके, सो आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ दैट आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आपका जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम होता हुआ मुझे नज़र आता है. एंड क्लियरली जो 2 मैसेजेस हैं यूनिवर्स के वो बिल्कुल क्लियर है, एज़ क्लियर एज डे, दैट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए. शायद ये एक मैसेज है आपके वैलिडेशन के लिए. आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हैं ये मैसेजेस, क्योंकि आप चाहते थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तक किसी तरीके से आप इस स्ट्रेस से बचें. हर दिन का स्ट्रेस है, हर दिन का स्ट्रगल है. सो ये मैसेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दैट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. ख़त्म हो रहा है वो टफ साइकिल. जो बुरे दिन थे, ख़राब दिन थे, टफ़ जो डेज़ थे, वो आपने सब देख लिए अब, और अब आप उस फेज़ से बाहर निकल रहे हैं. सो क्लियरली या तो ट्रांजिट्स में कोई परिवर्तन हुए हैं. मार्स का जो ट्रांजिट हुआ है कैंसर साइन में, देखिए आप चेक करें आपके कौन से हाउस में हुआ है. दिखता है मुझे दैट टफ टाइम ख़त्म हो रहा है और अच्छा टाइम आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है. सो नवंबर आपके लिए एक बहुत ही फॉर्चुनेट मंथ रहेगा. हालांकि स्ट्रेस आपको रहेगा, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो रहा है. उसकी शुरुआत नवंबर में हो रही है. स्ट्रेस आपको फिर भी रहेगा. ओके, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपके डिज़ायर्स की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि अभी तक शायद वो भी नहीं हो रही थी. तो
कुछ आपको लाइट दिखाई ही नहीं दे रही थी एट द एंड ऑफ द टनल, राइट। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है दैट अभी तक तो आपके अंदर एनर्जी नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रहे थे, आपका विजन क्लियर नहीं था, आप ब्लरी विजन के साथ आगे बढ़ रहे थे, राइट। बट नाउ द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ओके। सो एनर्जी मिल रही है आपको, स्ट्रेंथ भी मिल रही है आपको, आप स्ट्रेंथ की भी कामना कर रहे थे यूनिवर्स से, यू नो यू वर रियली विशिंग एंड प्रेइंग दैट आपको उस हिसाब का, जिस हिसाब का स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, उस हिसाब का आपको स्ट्रेंथ भी मिले। सो हाँ जी, बिल्कुल आपको वो स्ट्रेंथ मिल रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके। सो यू विल बी फीलिंग एनर्जाइज्ड और आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ओके। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़। ऑल्सो न्यू विजन्स and clearly Ace of Swords is also about new visions. So अभी तक चीज़ें स्टक थी पाइल 3 एंड क्लैरिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, क्लैरिटी सच में वाकई में मिसिंग थी। नाउ द गुड न्यूज़ इज़ दैट जैसे ही ये टफ़ साइकिल ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड मुझे लगता है दैट ये टफ़ साइकिल इमोशनल चीज़ों से रिलेटेड था, ओके या तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड था, हो सकता है दैट आप रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, ओके। जो स्ट्रेस है आपको 2 कारणों की वजह से हो सकता है, या तो रिलेशनशिप जो कि रोमांटिक नॉन रोमांटिक दोनों ही हो सकते हैं, या फिर करियर, ओके। मुझे मेनली 2 रीज़न्स दिखाई देते हैं, और 2 रीज़न्स में से भी स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में एक ही सिंगल रीज़न हो सकता है दैट यू वर गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ टफ टाइम्स विद योर स्पाउस, विद योर पार्टनर। नाउ आपका जो वो टफ़ टाइम है, जो हर दिन आपके झगड़े हो रहे थे, हर दिन आपकी फ़ाइट्स हो रही थी, और जिसकी वजह से आप दूर होते जा रहे थे एक दूसरे से, फाइनली वो टफ़ टाइम ख़त्म हो रहा है। नवंबर विल बी द मंथ ऑफ सॉल्यूशंस, मीडिएशंस एंड क्लैरिटी, ओके। कई बार होता है ऐसा, जब हम 2 आपस में लोग लड़ रहे होते हैं तो हम दोनों एक दूसरे का पॉइंट नहीं देखते हैं, राइट। एक पर्सन अपने पॉइंट पर खड़ा रहता है, दूसरा पर्सन अपने पॉइंट को स्टैंड करता है, राइट। सो आप दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स पे स्टैंड कर रहे थे, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ मीटिंग। फाइनली इन द मंथ ऑफ नवंबर सुलह हो रही है, okay. So it is a good month for mediations, for arbitrations and for coming into one point, okay. So you are coming at one point, meeting at one point and finally वो unionship दिखाई देती है मुझे, okay. So ज़रूरी नहीं दैट आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है आप कॉन्टैक्ट में होके भी दूर दूर रह रहे हो एक दूसरे से, बिल्कुल अनजाने हो गए हो, दूर हो गए हो एक दूसरे से, बेसिकली लड़ाई झगड़ों के बाद क्लियरली यूनियनशिप होती हुई मुझे दिखती है। सो टफ़ जो आपने अभी टाइम देखा अपने पार्टनर के साथ, वो ख़त्म होता हुआ दिखता है मुझे, ओके। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है उसके नीचे। ऑनरिंग योर इमोशंस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर, ओके। फाइनली कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट अगर स्पेसिफिक लोगों के लिए, अगर आपको अभी तक आप टायरलेसली मेहनत कर रहे थे रिलेशनशिप पे, काम करते जा रहे थे, और मैं आपको बस एग्जांपल रिलेशनशिप से दे रही हूँ, ये आपकी जॉब पे भी अप्लाई हो सकता है, डजंट मैटर, हो सकता है आप जॉब पे फोकस्ड हो। बट अगर आप किसी टॉक्सिक चीज़ को एनर्जी देते जा रहे थे, या टॉक्सिक पर्सन को एनर्जी देते जा रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करते जा रहे थे, शायद नवंबर में आप डिसाइड कर लें कि अब मेरा बस हो गया है एंड नाउ आई विल हैव टू लीव, ओके। क्योंकि मुझे दिखाई देता है दैट यू आर ऑनरिंग योर इमोशंस। फाइनली बहुत लंबे समय के बाद आप अपने इमोशंस को ऑनर कर रहे हैं, और आप खुद के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। सो यू आर ऑल्सो वॉकिंग अवे इफ़ यू वर स्टक इन अ टॉक्सिक साइकिल एंड उसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। कुछ लोगों के लिए सुलह है, बट कुछ लोगों के लिए अलगाव भी है। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग फाइनली डिसाइड करें कि अब हमें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ओके। सो कुछ लोगों के लिए सेपरेशन इज़ ऑल्सो ऑन द होराइजन, एंड कुछ लोगों के लिए यूनियनशिप, सुलह कर लेना इज़ ऑल्सो ऑन द होराइजन, ओके। एंड दैट ऑल्सो अप्लाइज ऑन टू योर जॉब। सो हो सकता है दैट आप जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, गलत कंपनी को गलत अपनी एनर्जी दे रहे थे, यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट and you were not getting anything in return. Now it's high time that you are bidding farewell. आप finally आप bye बोल रहे हो and you are leaving it, exiting it, okay. So change दिखाई देता है। अब जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ना, या आप जैसे ही इसको क्लियर आउट कर लेंगे
और सुलह कर लेंगे, ठीक है। या तो सुलह आपकी किसी पर्सन के साथ हो रही है या सुलह आपकी खुद के साथ हो रही है। जैसे ही आप इस बैगेज को छोड़ेंगे वैसे ही आपकी लाइफ में नए विजन्स और नए आइडियाज़ की एंट्री हो रही है। अभी तक तो सब कुछ पुराने ढर्रे से चल रहा था, पुराने लोगों के आसपास, पुराने पार्टनर के साथ या पुरानी जॉब में, वो सब कुछ पुराना चल रहा था, पुराना माइंडसेट था, राइट। कुछ नया दिख नहीं रहा था या नया कुछ हो नहीं रहा था या नए आइडियाज़ आ नहीं रहे थे। द गुड न्यूज़ इज़ नवंबर में आपको बहुत आइडियाज़ आएंगे। सो क्लियरली मुझे दिखता है दैट यू नो यू विल बी वेरी वेरी क्रिएटिव, यू विल फील वेरी क्रिएटिव इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके, बिकॉज यू हैव न्यू विजन्स, यू हैव न्यू आइडियाज़ और आप उन विजन्स और आइडियाज़ पे काम भी कर रहे हैं। सो एट द सेम टाइम मुझे आप करियर में भी फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो शायद आप फोकस नहीं थे, ओके। सो 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग, पाइल 3, यस, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। फाइनली कमिंग आउट ऑफ समथिंग टॉक्सिक, कमिंग आउट ऑफ समथिंग टॉक्सिक। पेनफुल एंडिंग हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए, ओके। वो टफ़ जो साइकिल थी जो आपके लिए बहुत पेनफुल थी, बहुत ट्रेचरस थी, बहुत ज़्यादा टीडियस थी, डिफ़िकल्ट थी, उसकी एंडिंग हो रही है। एंड मुझे दिखाई देता है, आई कैन यू नो गिव यू दैट वैलिडेशन पाइल 3। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इस चीज़ ने आपको बहुत वुंडेड किया, यू नो इट गॉट यू वुंडेड। आपको या तो चीटिंग मिली है या तो आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, या कोई लाइफ से चला गया आपके सडनली बिना किसी क्लोजर के, आपको क्राइसिस में छोड़ते हुए, ओके। या फिर आपने किसी प्रकार का कोई फेलियर देखा है अपने करियर में, या किसी चीज़ को कोलैप्स होते हुए देखा है। यू फीलिंग डिफीटेड राइट नाउ, बट यू नो व्हाट, यू आर कमिंग इनटू दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। यू टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप अपना ध्यान रख रहे हैं, स्पेसिफिकली आप अपने इमोशंस का ध्यान रख रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बताऊं, आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके, क्योंकि आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी फ्रॉम द टी लीफ डेक। स्टार, guaranteed success. Okay, what else? बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। वाओ, पाइल 3, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। आई थिंक आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस बहुत बड़े होने वाले हैं। अ चेंज फॉर द बेटर। आप फाइनली कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रहे हो, फाइनली उस टफ फेज से बाहर आ रहे हो जिस टफ फेज में आप स्टक थे, एंड फाइनली यू आर फ्लाइंग फ्री। सो बहुत सारे लोगों के लिए इट कैन ऑल्सो मीन अटेनिंग फ्रीडम। यू वर नॉट फीलिंग फ्री, यू वर फीलिंग वेरी वेरी entrapped, आप इम्प्रिजन्ड फील कर रहे थे, आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे किसी सिचुएशन में या अपनी लाइफ में बेसिकली, राइट। डिप्रेशन से हो सकता है दैट आप गुजर रहे हो, आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, या फाइनली कमिंग आउट ऑफ इट, ओके। एंड यू आर अटेनिंग सक्सेस बहुत सक्सेसफुली, लाइक अ ब्राइट स्टार यू आर अटेनिंग इट, लाइक अ फीनिक्स। सो यू आर राइजिंग आउट ऑफ एशेज़। शायद लोगों को लगा होगा कि अब आपका फेज़ ख़त्म हो चुका है या आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, या यू नो आप बिल्कुल डाउन द ड्रेन जा रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोगों को यही लग रहा हो कि इसकी हरकतों से दिखता है दैट अब ये बस डाउनफॉल की तरफ जा रहा है पर्सन, बट नहीं, आप सडनली राइज करेंगे like a true Scorpio, like a true warrior, and you will show everyone that you've transformed, you've come out of it. So you're coming out of a tough cycle, pile 3. निकल रहे हैं आप फाइनली बाहर, उस ब्रेकअप से आप मूव ऑन कर रहे हैं, फाइनली किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। एंड वो टफ जो आपका टाइम था वो ख़त्म हो रहा है। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट यू वर अनएम्प्लॉयड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, नाउ यू आर गेटिंग द जॉब इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके। सो आपको सक्सेस मिल रही है, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा फेलियर फेस कर रहे थे वहाँ आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर हार्ट, ओके, योर इमोशंस, राइट। और मोटिवेशन भी आती हुई दिखती है मुझे
आप मोटिवेटेड फील करेंगे। जैसे ही आप मोटिवेटेड फील, क्योंकि अभी तक तो आप मोटिवेटेड फील कर ही नहीं रहे थे, आप बहुत लेथार्जिक थे, हर वक्त सोते रहते थे, हर वक्त खाते रहते थे, कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई नया विजन नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, मडल्ड थिंकिंग थी आपकी। सडनली आपको क्लैरिटी मिलेगी थॉट्स की, आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आप काम करेंगे, पैसा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नवंबर बहुत प्रॉमिसिंग मंथ है आपके लिए। Okay, so this was all for you, pile 3. I really hope you like the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and press that notification bell please, and follow me on Instagram. All right, take care, bye.